बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान यहाँ पर अगर हम देखें तो T20 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ तो कामयाबी पाकिस्तान ने सीरीज़ में हासिल कर ली है। आखिरी T20 के लिए पाकिस्तानी टीम में 4 तब्दीलियाँ की जा रही हैं और डग आउट पर बैठे हुए तमाम ही प्लेयर्स को अब मौका फराहम किया जा रहा है। अरफात मिनाज पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं और वो भी अब डेब्यू करेंगे। उनके साथ साथ कासिम अकरम को एक और मौका फराहम किया गया है, वो भी डेब्यू करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। और फिर पाकिस्तान टीम ने ज़िम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका का दौरा करना है और जनूबी अफ्रीका के लिए तीनों टेस्ट, वनडे और T20 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान किया जा चुका है। और पाकिस्तान टीम में सबसे खुशी की बात है कि एक दफ़ा फिर हम अपने ही इस प्लेटफॉर्म से जिस बॉलर्स के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं उसे टीम में शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद अब्बास एक दफ़ा फिर 3 साल के बाद कौमी टीम का हिस्सा बने हैं और इससे पहले अगर हम बात करें तो 25 टेस्ट मैचों में 90 विकेट वो हासिल कर चुके हैं। फिर कायद आज़म ट्रॉफी इन दिनों जारी है और उन्होंने 5 मैचेस के अंदर 31 विकेटें हासिल की हुई हैं। तो यकीनन हम इसी प्लेटफॉर्म से जितने नौजवान खिलाड़ियों के लिए बात करते हैं, जितने तजुर्बाकार खिलाड़ियों के लिए बात करते हैं, वो टीम का हिस्सा ज़रूर बनते दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद अब्बास है, काफ़ी आवाज़ें हमने उठाई कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त अपनी कारकर्दगी का भी मुजाहरा किया है, उन्हें टेस्ट टीम का हिस्सा होना चाहिए और यकीनन अब वो टेस्ट टीम का हिस्सा है पाकिस्तानी टीम का और दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए उनका इंतखाब किया गया है। लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर एक जोड़ी ने बड़ा कामयाब है स्पेल कर पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस में कामयाबी दिलाई, लेकिन उनमें से एक बॉलर जनूबी अफ्रीका के लिए ड्रॉप कर दिया गया टेस्ट मैच के लिए और साजिद खान को अगर हम बात कर लें तो टीम से ड्रॉप किया गया है और नुमान अली टीम का हिस्सा हैं। आया क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलेक्टर्स एतमाद करने में उन पर नाकाम नज़र आए हैं और जनूबी अफ्रीका की या तो फिर विकेट बहुत ज़्यादा तेज़ है, जहां हम स्पिनर्स को कम खिलाने का मौका फराहम करेंगे तो वहां एक स्पिनर रेगुलर हम ले जाना ज़्यादा सूदमंद समझ रहे थे और यही हुआ और यहाँ पर हमने उन्हें मौका नहीं दिया साजिद खान को और नुमान अली टीम का हिस्सा बनते टेस्ट टीम का दिखाई दिए। साथ साथ जूनियर एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की हॉकी टीम ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सेमीफाइनल में जापान जैसी मजबूत टीम को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। तो कौमी खेल हॉकी एक दफ़ा फिर परवान चढ़ता नज़र आ रहा है। अब ज़रूरत है हमें सपोर्ट करने की इस कौमी खेल हॉकी को और जूनियर खिलाड़ियों ने तो अपना हक अब तक अदा कर दिया है। आखिरी मार्का पाकिस्तान ने सर करना है। अब देखते हैं कि जूनियर खिलाड़ी किस तरह एशियन कप के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं और फाइनल में कामयाबी हासिल करते हैं। जिस तरह यहाँ कामयाबी के लंबी कतार लगा रही है पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम, तो वहाँ पाकिस्तान की अंडर 19 टीम भी एशिया कप में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट के मैदानों पे छाया हुआ है, चाहे वो हॉकी हो या क्रिकेट हो, तमाम ही खेलों पे पाकिस्तान जो है इस वक्त छाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यकीनन इस पर भी बात रहेगी। फिर साथ साथ हम बात करेंगे अपने शो के अंदर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से और बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग कल होने जा रही है। अब देखते हैं कि आया क्या फैसला हो पाता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है या हैबर मॉडल पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट तस्लीम करती हुई दिखाई देती। सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद है। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए और एक दफ़ा फिर है, क्योंकि अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साजिद अली के साथ फिर नाइंसाफ़ी कर दी गई, दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए उन्हें शामिल नहीं किया गया। हालांकि अगर देखें तो जनूबी अफ्रीका में भी 2 से 3 स्पिनर्स वहाँ मौजूद हैं और उन्होंने ही कई फतवाहत जनूबी अफ्रीका को दिलाई हैं। आप समझते हैं एक पैर तोड़ने से शायद नोमान को भी फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल मोइन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आपने कहा हमारी टेस्ट टीम का ऐलान हुआ है और जो हमें क्रिकेट की ट्रैक पे दोबारा वापस जीत की डगर पे लाने वाले जो हमारे स्पिनर्स थे, उनमें आपने साजिद अली को ड्रॉप कर दिया है। ये सरासर जो है आपने एक विनिंग कम्बिनेशन, जो एक मोमेंटम उन्होंने बनाया हुआ था टेस्ट मैचेस में, उससे मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ा सा ना बिल्कुल आपने डिस्टर्ब कर दिया है। आपने नुमान अली को इन कर दिया है, साजिद को वायर कर दिया है। लेकिन गो के ये आपको भी पता, हमें भी पता है कि साउथ अफ्रीका में विकेटें जो है वो बहुत फास्ट हैं, फास्ट ही ट्रैक होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपके पास यही वजह है कि भाई वहाँ फास्ट ही ट्रैक है, हमने इस स्पिनर को नहीं लेना, सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जाएंगे, तो आप देखिएगा साउथ अफ्रीका की टीम से 1 से 2 नहीं 3 स्पिनर भी खेल रहे होते हैं उनके होम ग्राउंड पर।
तो इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में जो परफॉर्मेंस थी साजिद अली की इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान टीम को जो उस भंवर से निकाल के लाए थे, जो शिकस्तें जो है 5-5, 6-6 जो है वो एक हमारे कप्तान के पीछे पड़ी हुई थी, वहाँ से जब निकाल के लाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि साजिद अली के साथ सरासर ज़्यादती है, क्योंकि साजिद अली विनिंग कॉम्बिनेशन का हिस्सा थे। और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैरून मुल्क जो टूर हो रहे हैं, साजिद अली को वहाँ भी अगर आप आजमाते तो उनमें इतनी सलाहियतें हैं कि वो हमें मायूस ना करते, वहाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन देखें, ये सिलेक्शन कमेटी का फ़ैसला है और आगे जो इसके आने वाले नतायज हैं तो उस पर वही ज़रा बेहतर राय दे सकते हैं। चलें, बेहतर राय दे सकते हैं। इस स्क्वाड पे मजीद भी बात करेंगे, टेस्ट पे, वनडे पे और T20 पे। लेकिन ये जो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमारी सीरीज़ हो रही है, आखिरी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो हमारी सीरीज़ हो रही है, आखिरी T20 मैच खेला जाना, पाकिस्तान सीरीज़ अपने नाम कर चुका और आखिरी T20 में पाकिस्तानी टीम के अंदर 4 तब्दीलियाँ की जा रही हैं। साहबजादा फरहान इस टीम का हिस्सा होंगे, कासिम अकरम टीम का हिस्सा होंगे, अरफात मिनाज पहली दफ़ा कौमी T20 का हिस्सा होंगे, उसके साथ साथ मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा होंगे। तब्दीलियाँ खुशाइंद है और नौजवान खिलाड़ियों को मौका हमने फिर फराहम कर दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये तब्दीलियाँ जो है लाजमी होना चाहिए थी, क्योंकि जो डग आउट में प्लेयर बैठे हुए वेट कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे यंग प्लेयर्स को उससे पहले आपने जो चांस दिया और उन्होंने अवेल किया, ना सिर्फ अवेल किया है, उस चांस के साथ आप देखेंगे कि सुफियान मकीम ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। और फिर जिस प्लेयर को आपने तैयब ताहिर को चांस दिया, उसने आपको रिजल्ट दिया। जितने भी नए प्लेयर थे, उमेर बिन यूसुफ हो गया, इन सब ने जो है अपनी सलाहियतों का खुलकर इज़हार किया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत अच्छी पॉलिसी है, और जिस रोड मैप पर ये सिलेक्शन कमेटी प्लेयर्स को लेकर चल रही है, और हमारी यंग जो ब्रिगेड है उसे वक्तन फ़वक्तन जहाँ भी मौका मिलता है उन्हें जो है चांस दे रहे हैं, अपनी सलाहियतों का इज़हार करें। साहबजादा फरहान को भी दोबारा इन किया, कासिम अकरम हो गया, इरफात महनाज भी डेब्यू कर सकते हैं, कासिम। तो माशाल्लाह हमारी जो इस टाइम पर मैनेज कमेटी है, जो मैनेज कर रही है टीम को, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है। गो कि हम सीरीज़ जीत चुके हैं, और इंशाल्लाह ये बच्चे आएंगे तो ये भी चेक हो जाएंगे, अपनी सलाहियतों का इज़हार करेंगे। और मोहन भाई, जैसे जैसे ये चीज़ सिलसिला चलता रहेगा, हमारा ना सिर्फ डग आउट मजबूत होगा, हमें जो आने वाली चैम्पियन ट्रॉफी के लिए जो है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल कुंदन हुए प्लेयर मिलेंगे, और जिसका फ़ायदा ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को है, बल्कि पाकिस्तानी शायकीन जो कुछ अर्सा पहले क्रिकेट से दूर होते जा रहे थे, और वो देखेंगे इंशाल्लाह जितने फैंस हैं वो दोबारा वहीं आके ज्वाइन करेंगे। और इन लड़कों का जो खूबसूरत नज़ारे जिम्बाब्वे में जैसे हमें देखने को मिले हैं, हमारे स्पिनर्स ने, सुफियान ने दिखाए, हमारे अब्बास आफरीदी ने दिखाए, और बैट्समैनों ने दिखाए, तो यही आने वाले ये जो 4 लड़के कल जो है मैच खेलेंगे, इंशाल्लाह ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। चलें, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मज़ीद सिलसिला जारी रहेगा हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, और ख़ासकर हमें जो बात कर रहे हैं स्कॉट के हवाले से, उस पर भी सिलसिला रहेगा। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो धाक बैठा के रखी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, धाक बैठा के रखी है पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम ने, और 2 ग्राउंड्स पर एक पाकिस्तान अंडर-19 ने जापान को 180 रन से शिकस्त दी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम ने जापान की टीम को 2 के मुकाबले में 4 गोल से सेमीफाइनल में शिकस्त दी। पाकिस्तान टीमें दोनों ही जगहों पर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती दिखाई दे रही है। और साथ साथ इस पर भी ज़रूर बात रहेगी कि दोनों ममालिक को पाकिस्तान ने क्रिकेट में और एक जगह हॉकी में शिकस्त दी, क्या कहेंगे इस हवाले से? मोइन भाई, ये देखें, ये बड़ा खुशगवार झोंका ये कि हमने हॉकी में भी जो है जापान को हरा दिया है 2-4 से, और हमने क्रिकेट में तो बहुत ही बड़े भारी मार्जिन से 180 रन से शिकस्त दी है। तो ये देखिए, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम होगी, हमारी नेशनल क्रिकेट टीम हो गई, तो माशाल्लाह जिस तरीके से वो कामयाबियों पे कामयाबियां हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसका तासुर बहुत अच्छा जा रहा है कि माशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट, हॉकी, इवन के हमारी ब्लाइंड
टीम जो है T20 वर्ल्ड कप अभी 2 दिन पहले ही जीती है। तो ये सारी खुशियां कौम को भी मिल रही हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी देख रही है और उनके एसोसिएट मेंबरान भी देख रहे हैं। तो इसका जो है मैं देख रहा हूं कि आने वाले ये चंद दिन हैं, बल्कि कल ही का दिन है जो जुमेरात को फैसला हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी के तनाजुर में मैं ये बात कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जैसे पाकिस्तान में हॉकी में देख लें कि अब्दुल हन्नान ने 2 शानदार गोल किए, सुफियान ने गोल किया, बशारत ने गोल किया, जापान जैसी मजबूत टीम को इन जूनियर बच्चों ने जो है उनकी जूनियर को जो है आउट क्लास कर कामयाबी हासिल की और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसी तरीके से हमने जो है अंडर 19 क्रिकेट टीम में जापान को जो है शिकस्त देने के बाद हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान में खेलों के हवाले से जो है ये जब से हमने इंग्लैंड को सीरीज हराई है माशाल्लाह अच्छी से अच्छी खबरें आ रही हैं। चलें, अच्छी से अच्छी खबरें आ रही हैं। अब चलते हैं वनडे और T20 स्क्वाड पर। और वहाँ पर अगर हम देखें तो बड़ी बातें हो रही थी कि जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के ख़िलाफ़ है जो है हम फ़खर जमान को टीम में शामिल कर लेंगे। फ़खर जमान टीम का हिस्सा नहीं है, इस पर भी ज़रूर राय लूँगा जावेद साहब से। जावेद साहब, ना ही T20 ना ही वनडे, हम देखते हैं कि दोनों में फ़खर जमान टीम का हिस्सा नहीं है। जी मोहिन भाई, ये बड़ा सेटबैक के जितने भी उसके चाहने वाले थे फ़खर ज़मान के, और हम आप यहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि फ़खर ज़मान जो है कम से कम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है वो हमें वनडे में भी और T20 में भी नज़र आएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी कहिए या सिलेक्शन कमेटी का अमल दखल कहिए कि फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर बिल्कुल तन तना मैच बदलने की जो सलाहियत रखता है और वो कई बार साबित भी कर चुका है, वाहिद प्लेयर है जिसने डबल 100 भी किए हुए हैं। तो उस फ़खर का शामिल ना होना इस मौके पर, वो भी साउथ अफ्रीका जैसी टीम के ख़िलाफ़, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है। क्योंकि जितने भी फैंस थे और हम आप सभी चाहते हैं कि फ़खर टैलेंटेड प्लेयर है, उसको कौमी टीम में होना चाहिए था। लेकिन अभी तक लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड की सुई जो है उनके ट्वीट पे ही अटकी हुई है। उनके साथ मामला जो है जिस तरीके से बताए जा रहे थे, बल्कि आकिब जावेद ने खुद कहा था कि हम जो है फ़खर को जो है दौरा साउथ अफ्रीका के लिए जो है कौमी टीम में शामिल कर लेंगे, सिर्फ वो अपनी फ़िटनेस पे बात काम करें। अगर जो उनकी फ़िटनेस का कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है पॉलिसी समझ में आती है। अगर फिटनेस के हवाले से भी उनका कोई मसला नहीं है तो उनको टीम में लाजमी होना चाहिए था। चलें, टीम में लाजमी होना चाहिए था फ़खर को, और लेकिन क्योंकि बड़ी सीरीज़ है जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ और आपको पूरी यकजा होकर आपने फिर टीम बनानी है जनूबी जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है उसके लिए। और इस वक्त अगर देखें तो सिलसिला बड़ा अच्छा पाकिस्तान सेलेक्टर्स ने किया हुआ है, कोच ने किया हुआ, कप्तान ने किया हुआ कि तमाम ही खिलाड़ियों को वो मौका फ़राहम कर रहे हैं और जिसके अंदर जितना टैलेंट होगा वो सामने आएगा और सामने आकर वही मुकाम हासिल होगा कि जिसके अंदर जो सलाहियत है वो टीम के मुस्तकिल रुकन के ऐसे से टीम में मुंतखब होगा। तो मुंतखब होने वाले एक और 15 साल के बाद उमर गुर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले सुफियान मुकीम वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में शामिल कर लिए गए हैं। क्या कहेंगे सुफियान के लिए? बिल्कुल मोइन भाई, देखें सुफियान मुकीम ने जब से डेब्यू किया उस लड़के ने T20 में जो कमाल की बॉलिंग की है और उनके साथ सीनियर्स भी थे, हारिस भी था, अब्बास भी था, और आपको पता है कि उसने जिस तरीके की बॉलिंग की है, जो उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, 2.4 ओवर्स में 5 प्लेयर आउट कर दिए 3 रन्स देकर। तो उनकी परफॉर्मेंस तो कह रहे हैं ना कि वो जिसका जब तूती बोलता है तो आपको जब ही उसे मौका देना चाहिए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन चंद फैसलों में से जो अच्छे कारगर साबित हुए, ये बेहतरीन फैसला है कि उन्हें जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 फॉर्मेट दोनों में टीम में रखा है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से उसकी एक पीक लगी हुई है, वो बिल्कुल रिदम में बॉल कर रहा है, तो इसका हमें जो है साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है ये बहुत ही अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे जो है उभर कर पाकिस्तान टीम में सामने आएंगे। चलें, उभर कर सामने आएंगे, लेकिन एक फास्ट बॉलर है नसीम शाह, उन्हें टेस्ट टाइम से ड्रॉप किया गया है, उस पर ज़रूर बात करेंगे। क्या कहेंगे नसीम शाह को, आप क्या ड्रॉप कर रहे हैं? मोइन भाई देखें, शाहीन शाह को ड्रॉप किया है मेरे ख्याल, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं। नसीम शाह को टेस्ट और वनडे से ड्रॉप कर दिया। अच्छा, नसीम शाह को टेस्ट और वनडे से ड्रॉप कर दिया। देखें,
असल मसला ये देखिए, इनकी अब जगह जो है, हम कल जो बात कर रहे थे हम और आप, कि हमारे जो जो दोनों बॉलर थे, शाहीन हो गया या नसीम हो गया, ये दोनों सिर्फ शुरू के ओवर्स में स्पीड मारते थे, और शाहीन तो खासकर यही तरीका है। लेकिन ये है कि अब ड्रॉप करने से ये है कि हमारे पास उनका कमबैक, उनका सब्स्टिट्यूट हमारे पास मौजूद है। अगर इनको ड्रॉप किया गया है तो ये देखें सीनियर्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे पास बॉलर्स की लाइन लगी हुई है और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको ड्रॉप करना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जैसे जब से ये पॉलिसी आई है कि जो भी प्लेयर जो है परफॉर्मेंस देगा, जिस फॉर्मेट में देगा, उसी हिसाब से हम जो है उसे सेलेक्ट करेंगे। जाहिर है हमारी सिलेक्शन कमेटी जब से आई है, नई सिलेक्शन कमेटी जो फैसले कर रही है, उनके फैसलों का जो है बिल्कुल अभी तक उन्होंने जो भी फैसले किए वो सही साबित हो रहे हैं। जहां भी वो प्लेयर को मौका दे रहे हैं, प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो प्लेयर जो जिनके रिदम नहीं लगा हुआ, जिनसे नहीं वो चीज़ हो रही, तो जाहिर एक टाइम तो ऐसा आता है कि आपको भी टीम से बाहर होना पड़ता है। देखें अभी देखें इस टीम में, टेस्ट टीम में मोहम्मद अब्बास को देख लें, हम मुतवातर से 3-4 साल से जो है उसके लिए यहाँ बैठ के आवाज़ उठा रहे थे कि भाई टेस्ट का अगर रिदम में फास्ट बॉल करने वाला अगर कोई बॉलर है, कंटिन्यू जो स्पेल कराता है, मोहम्मद अब्बास की आप बात कर रहे हैं, तो कुछ अरसे से साबका क्रिकेटर्स भी कुछ ऐसे हैं जो अब्बास के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं कि उन पे वो रिदम नज़र नहीं आ रहा, वो पेस नज़र नहीं आ रही है, वो मूवमेंट नज़र नहीं आ रही अब्बास की। अब अब्बास के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन अब्बास फिर भी विकटें लेते जा रहे हैं, इसलिए वो मुंतखब भी हैं। उन क्रिकेटर्स को जो साबका थे उनको क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे अब्बास इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर? मोइन भाई बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोट किया कि साबिक क्रिकेटर, और हमारे तो ये वहाब रियाज साहब तो ये कहते थे कि उनकी बॉल जो है वो बैट्समैन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन अब भी वो कम से कम कहीं ना कहीं बोर्ड का हिस्सा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं भाई, जब इस सिलेक्शन कमेटी ने, और जिस दिन से आपने मोहम्मद अब्बास को जो है टीम में शामिल नहीं किया, वो परफॉर्मेंस तो कंटिन्यू दे रहा है, वो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, और सबसे ज्यादा 5-10 दफा विकेट लेने वाला बॉलर भी बन गया है, और उसके क्रेडिट पे परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस है। और इस सिलेक्शन कमेटी ने जो है अपनी सिलेक्शन का हक अदा कर दिया है। मोहम्मद अब्बास का जो कमबैक कराया और साउथ अफ्रीका की जो विकेट्स है, वहां पता है आगे से जो बॉलर स्विंग करता, जिसके पास स्विंग है दोनों साइड स्विंग करने की, तो वो बॉलर कामयाब होगा। और जैसे आपने कहा कि मोहम्मद अब्बास जो है अगर 11 में शामिल हुए साउथ अफ्रीका में, तो उन नाकदीन को और उन सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को जिन्होंने उन्हें आज तक जो है उसके 3-3.5 साल ज़ाया किए, और पाकिस्तान क्रिकेट जो अरूज पे थी उसको नीचे आने में उनका किरदार था, और मोहम्मद अब्बास अगर वो परफॉर्मेंस देता है तो ये क्या जवाब देंगे? चले अब्बास परफॉर्मेंस देता है तो क्या जवाब देंगे, लेकिन अब्बास 3 साल तक टीम से बाहर रहे हैं। जावेद साहब ये कह रहे हैं कि उनका कौन जवाब देगा, लेकिन अब अब्बास को प्रूव करना है जनूबी अफ्रीका में, और ऐसा लगता है कि अब्बास को थोड़ी से सिलेक्शन कमेटी ने यह मौका जनूबी अफ्रीका में दिया, होम ग्राउंड पे क्यों नहीं दिया? मोइन भाई जब होम ग्राउंड पे देने का, आपको पता है कि हमने जो विकेट पहले बनाई थी, हम पहला टेस्ट जब इंग्लैंड से हार गए थे वहां भी उसको चांस नहीं दिया, तो फिर उसके बाद स्पिन ट्रैक बन गया, फिर वहां तो फास्ट बॉलर की जगह ही नहीं बनती थी। लेकिन ये कि देर आए दुरुस्त आए, जहां उसकी स्विंग की जरूरत है और जहां भरपूर स्विंग मिलती है दोनों साइड, और वो जो साउथ अफ्रीका में अगर उन्होंने कमबैक करवा दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। और उससे पहले अगर नहीं किया तो जहां उन्होंने 3 साल इंतजार किया, ये सीरीज भी इंतजार कर ली। और देखें अगर आप पे परफॉर्मेंस है, आप कंटिन्यू परफॉर्मेंस देते आ रहे हो, तो कभी भी आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। इस सिलेक्शन कमेटी ने जो है मोहम्मद अब्बास को जो है उसका जो हक है वो दे दिया टेस्ट में शामिल करने के बाद। अच्छा, जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ आप तीनों फॉर्मेट में मुख्तलिफ टीम कम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, और यही बातें हम पहले भी कहते थे कि तमाम पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो रेगुलर बॉलर हैं उन्हें मुतअद्दिद मैचेस में रेस्ट भी कराया जाए और दीगर नौजवान खिलाड़ियों को मौका भी फराहम किया जाए। तो तीनों फॉर्मेट के लिए सिलेक्शन अच्छी हुई है, नो डाउट इसमें 2 से 3 प्लेयर्स का इजाफा नहीं किया गया, लेकिन ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त सिलेक्शन हुई है तीनों फॉर्मेट के लिए। और जिस तरह नौजवान खिलाड़ियों ने मौके से फ़ायदा हुआ, खासकर सुफियान मुकीम उम्दा परफॉर्मेंस देते रहे, हसीबुल्ला मौका मिल रहा है उन्हें, अब उन्हें प्रूव करना है कि पाकिस्तान टीम के अंदर कितना मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो टीम के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। और अब तक उन्होंने ऐसी कोई इनिंग नहीं खेली है
जिस पे ये समझा जाए कि वो पाकिस्तान के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से काम करते हुए दिखाई दे रहे हों। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो उस्मान खान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया हुआ है, और हम इसी पे भी बात करते हैं कि बड़ा टाई रहेगा आने वाले वक्तों में उस्मान और हसीबुल्ला में। बिल्कुल मोइन भाई, आपने कल जो मैच हमारा हुआ था जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, उसमें भी देख लिया था कि टाई तो थी और उस्मान खान कामयाब रहे थे। ये आपके अल्फाज बिल्कुल सही हैं कि हसीबुल्ला के लिए जो है इस सीरीज़ में, टेस्ट मैचेस में हो चाहे वो वनडे में हो, आपको परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि आपके क्रेडिट पे अभी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है डोमेस्टिक के अलावा कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर कोई बड़ी इनिंग्स खेली हो, कोई मुश्किल मरहले में आके जो आपने एक इनिंग्स बिल्ड की हो और वहाँ से पाकिस्तान के स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाया हो। अब जो है हसीबुल्ला को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौका दिया, और ये बड़ी खुशाइंदा बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बिल्कुल प्लेयर्स को पूरा पूरा मौका दे रहे हैं कि भाई आप अपनी सलाहियतें जो है ग्राउंड में जाके दिखाएं। कल को आप ये नहीं कह सकते या हम यहाँ बैठ कर के जी हसीबुल्ला को चांस नहीं दिया, उनके कंप्लीट चांस दे रहे हैं। साहबजादा फरहान है, उससे रन नहीं हो रहे, वो भी कल का मैच खेलेंगे तो उनसे भी यही तवक्कुआत हैं कि अपना 100% शो करें और मुस्तकिल रुकन बने, T20 के तो कम से कम बन जाए। और जिस तरीके से हसीबुल्ला T20 वनडे हो टेस्ट हो, किसी भी फॉर्मेट में अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और हम दुआगो हैं कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो है, जैसे भी आपने कहा है कि उस्मान की और हसीबुल्ला की टाई है, अगर आप बैटिंग पे जाएंगे तो उस्मान जो है वो ऊपर नज़र आ रहा है, अगर आप विकेट कीपिंग में जाएंगे तो हसीबुल्ला ऊपर नज़र आ रहा है। आप बिल्कुल सही करें, टाइम दोनों प्लेयर्स में, लेकिन एक टाइम में मैं ये देख रहा हूं कि दोनों टीम का हिस्सा नहीं हो सकते जिस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ। बिल्कुल जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ दोनों परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन यकीनन एक खिलाड़ी को ज़रूर मौका मिलता दिखाई दे रहा है, और उसने प्रूव भी किया है। उस्मान खान ने इनिंग भी अच्छी खेली है और साथ साथ विकेट कीपिंग भी अच्छी की है। और अब हम देखते हैं कि जो माजी में जो क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से जावेद साहब क्या कहते हैं। आज़म खान एक अच्छा होनहार T20 का अच्छा प्लेयर, पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस लगी रही उसकी, फिर वर्ल्ड कप हमने उसे खिलाया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूर दूर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज़म खान पर इन्हिसार करने से कासिर नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज़म खान को देखिए, चांस तो दिया क्रिकेट बोर्ड ने, इससे पहले जो जितनी भी सिलेक्शन कमेटी थी उन्हें चांस दिया, लेकिन हमने बड़े मैच खिला दिए उनको। आज़म से जो है जो परफॉर्मेंस हमें चाहिए थी, वर्ल्ड कप में हो या होम सीरीज़ में अवे में हो, आज़म से कभी भी कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली गई। देखिए अब जो आप कह रहे हैं कि दूर दूर तक ये सिलेक्शन कमेटी आई है, ये देख रही है परफॉर्मेंस, ये देख रही है मयार, ये देख रही है फिटनेस, तो ये इन सारी चीज़ों के होते हुए, इन कमेटी के होते हुए, अगर आप में इन चीज़ों की कहीं भी कोई कमी कोताही है तो मैं नहीं समझ रहा कि ये सिलेक्शन कमेटी, जैसे आपने कहा कि बहुत दूर दूर तक जो है अब उनका कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि उनकी जगह भी बिल्कुल फिल होती हुई नज़र आ रही। 2 से 3 कीपर हमारे पास आ गए, तो ये है। और लेकिन एक बात है, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सामने देखें, हकायक देखें, तो आज़म खान का जो है दूर दूर नामो निशान नहीं है। बिल्कुल आज़म खान का दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है इसे क्रिकेट के लिए, और ऐसा लगता है कि वो तमाम ही लीग जो दुनिया भर में खेली जा रही है उसको अपना ज़्यादा फोकस करते दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो चैम्पियंस बैरिया वनडे कप का भी आगाज़ होने जा रहा है, और उसके लिए पाकिस्तान है कि जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हो रही है उसमें मेंटोर के ऐसे से जो खिलाड़ी मौजूद हैं वो अपनी अपनी टीमों को लीड कर रहे हैं, और उनमें एक नाम सरफराज अहमद का भी है, और वो भी मेंटोर की हैसियत से डॉर्टमंड की यहाँ पर मेंटोर की जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस पर भी बात रही कि सरफराज अब क्रिकेट से ऐसा लगता है कि किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। मैंने आज़म की इसलिए बात की, मैंने हसीबुल्ला की इसलिए बात की, मैंने इसलिए उस्मान खान की बात की कि एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल और टेस्ट टीम का रुकन भी रह चुका है, और ऐसा लगता है वो क्रिकेट से दूरी इख्तियार कर रहा है, मेंटोर की ऐसे ज़्यादा फोकस रहा है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में भी वो मैचेस खेलते दिखाई नहीं दिए, और अब क्योंकि बैरिया वनडे कप भी आगाज़ होने वाला है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो सरफराज अहमद है वो मेंटोर की ऐसे से काम कर रहे होंगे, एज ए प्लेयर नहीं खेल रहे। जी मोइन भाई, देखें इस पे कोई दो राय नहीं है, सरफराज अहमद बहुत अच्छा क्रिकेटर है, कामयाब कप्तान है और बहुत ही खिदमात है पाकिस्तान के लिए।
और बहुत ही फतूहात है उनके रिकॉर्ड के लिए। लेकिन वही भी असल मसला है कि एक टाइम आता है, और मैं ये समझ रहा हूँ जैसे अभी आपने कहा कि सरफराज जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है दूर खुद ही होते नहीं जा रहे हैं। जब मोहसिन नकवी साहब से इनकी मुलाकात हुई थी, जब पाकिस्तान चैम्पियन वनडे कप में उन्हें बहैसियत मेंटोर पहली दफ़ा तैनात किया गया था, और उनके साथ एक ये भी नरमी थी कि वो चाहें तो मैच भी खेल सकते हैं। उसके बाद जो है मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है सरफराज के बहुत खुशगवार मामला थे, और ये तय हो चुका, और सरफराज को हो सकता है कि बता भी दिया गया हो कि अब जो है आप इन चीज़ों में आ जाएं, आप मेंटोर बन जाएं या डोमेस्टिक खेलें। अब जो है आने वाले प्लेयर जो है उन काफ़ी प्लेयर ने जो जगह फिल कर दिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखें, अभी हम साजिद अली की बात कर रहे थे, बिल्कुल कामयाब दौरा, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो भी अपनी जगह बरकरार रख नहीं पाए। तो सरफराज भाई भी अब लग यही रहा है कि हमेशा आपको क्रिकेट के मामलात में तो वो नज़र आएंगे, और हो सकता है कि अभी मेंटोर बने हुए हैं, और थोड़े दिन बाद आप ये भी देखिएगा कि हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी कलीदी ओहदे पे भी सरफराज अहमद नजर आए, क्योंकि उनमें भी क्रिकेट देखने समझने वाली आंख है, वो भी प्लेयर शनास हैं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरफराज जो है अब इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं। चलें, सरफराज इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर तो मज़ीद और भी बात रहेगी। क्या वजह है कि सरफराज क्रिकेट से जो है किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं, और ख़ासकर अपनी इनफरादी क्रिकेट से वो दूर होते दिखाई दे रहे हैं। इसका जो असर, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग भी होनी है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को कितना पड़ेगा इस पर भी पूछूंगा। जैसा मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए क्या कहेंगे कि सरफराज अगर क्रिकेट से दूरी अख्तियार करते हैं, क्योंकि अभी तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनसे कप्तानी वापस लिया है, हो सकता है कि वो स्क्वाड का भी हिस्सा ना हो। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम पीएसएल में देखा था, कप्तानी भी वापस ली और टीम से ड्रॉप भी किया। पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा है कि जब से पीएसएल शुरू हुई है, कोयटा की सरफराज अहमद ने कोयटा की टीम से मैच ना बल्कि ड्रॉप किए गए हों, वो किसी भी उसमें हो। लेकिन ये है कि अब जो है जैसे आप कह रहे हैं, जब ड्राफ्टिंग होगी, कप्तान का ऐलान होगा, तो मैं नहीं देख रहा कि सरफराज अहमद जो है कोयटा की क्रिकेट टीम में कोयटा ग्लेडिएटर की क्रिकेट टीम में हैज़ ए प्लेयर शामिल हो। और कोई ओहदा आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन हैज़ ए प्लेयर जो है उनकी जगह नज़र नहीं आ रही। गो के नदीम उमर साहब, आज़म खान साहब सरफराज अहमद से बहुत प्यार करते हैं, और जितना जो है आज़म खान हो गए या नदीम उमर साहब हो गए, और इनका आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जिस तरीके से सरफराज उनको लेकर चला, वो सरफराज को लेकर चले। कोयटा ग्लेडिएटर को जो है उन्होंने बिल्कुल बुलंदियों तक भी पहुंचाया। लेकिन बात वही है कि एक टाइम होता है जब आप जो है अपनी सलाहियतों से इंसाफ कर पाते हैं, और आपको पता है T20 बहुत मुख्तसर फार्मेट की क्रिकेट है, वहाँ अगर आपके क्रिकेट पे परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप सिर्फ टीम के लिए एक बोझ ही हो सकते हैं। लिहाजा इसी तनाजुर में अगर देखा जाए, सरफराज अहमद कोयटा ग्लेडिएटर के साथ बिल्कुल रहेंगे, लेकिन हैज़ ए प्लेयर नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मंसूब रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट से जो है कोयटा से भी दूरी अख्तियार करते हुए दिखाई दे। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स है पूरे पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम कर रही है, सिर्फ वो क्रिकेट पे फोकस करती दिखाई नहीं दे रही है, वो दीगर खेलों पर भी बड़ा फोकस उसने किया हुआ है। और अगर हम देखें तो स्क्रैबल पर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जुडोस्टो पे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, और बड़ा फोकस कर रही है किसी भी चीज़ को, स्पोर्ट्स के हिस्से को वो अपने आप को मनवाने की। और कोयटा ग्लैडिएटर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है हर खेलों के अंदर। और इसमें मैं ज़रूर पूछूंगा नदीम उमर साहब, क्योंकि इसको कोयटा को लीड कर रहे होते हैं, और नदीम उमर साहब इस वक्त रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के सदर भी हैं। क्या कहेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से कि वो तमाम ही पाकिस्तान में जो खेल अब खेले जा रहे हैं उन पर उनका बड़ा ज़बरदस्त है, स्पॉन्सरशिप के हवाले से उनका रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर जो है उनकी जो सरगर्मियां है वो ना सिर्फ क्रिकेट, और भी जैसे अभी आपने स्क्रैबल की बात की, और भी खेलों को जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। और ये कोयटा ग्लेडिएटर आपको पता पीएसएल सर पे आ रहा है, अभी तक जो है कोयटा ग्लेडिएटर क्रिकेट के हवाले से कोई ऐसी सरगर्मी नज़र नहीं आई। गो के आज़म खान और नदीम उमर साहब जो हैं अब
इन पे जो जैसे नदीम उमर साहब पे जिम्मेदारी पड़ गई RLCA की, और फिर भी जो है मैं ये देख रहा हूँ कि आज़म खान जो है वो बिल्कुल कोयटा ग्लेडिएटर्स के प्लेयर्स से राब्ते में है, और कोई ना कोई प्रोग्राम बिल्कुल वो तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि अभी असल मसाइल चल रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के, और कोयटा ग्लेडिएटर जो है और खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, जबकि जो लास्ट टाइम परफॉर्मेंस थी कोयटा ग्लेडिएटर की, अब जो है कोयटा ग्लेडिएटर की टीम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनके कैंप लगाने की ज़रूरत है, उन प्लेयर्स की प्रैक्टिस सेशन कराने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के तनाज़र में ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि ज़िम्मेदारी जो है आज़म खान साहब पर है, और आज़म खान आपको पता बिल्कुल वो एक जादू की छड़ी घुमाते हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करवा देते हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर के प्लेयर जो हैं वहाँ आ सकते हैं, और हो सकता है कुछ दिनों बाद इनका कैंप भी लगाएं, इनके ट्रायल भी दोबारा से करें। तो ये है कि नदीम उमर साहब की तो मसरूफियातें, लेकिन आज़म खान साहब हैं, और वो इंशाल्लाह देखिए कोयटा ग्लेडिएटर की जो क्रिकेट टीम है उसको भी बहुत जल्द दोबारा ऊपर लेकर आएंगे। दोबारा ऊपर लेकर आएंगे कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम। उम्मीद भी करते हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम ऊपर की तरफ आए और एक दफ़ा फिर वही मुकाम हासिल करे, और एक दफ़ा तो ट्रॉफ़ी उन्होंने हासिल कर ली। अब देखते हैं कि जब ट्रॉफ़ी हासिल की तो सरफराज की क़यादत में हासिल की थी, और अब देखते हैं कि क्योंकि नए कप्तान हमेशा अब उनके चेंज होते दिखाई दे रहे हैं सरफराज के बाद, तो नया कप्तान कौन होता है पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लेडिएटर्स का, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।